बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सैयद मोहम्मद जाफरी के बारे में जानते हुए उनकी नज़्म निगारी पर बातचीत करेंगे और उनकी नज़्म जो इस किताब में शामिल है उसकी तशरीह और मफ़हूम आपको मैं बताऊंगी। सैयद मोहम्मद जाफरी जो है भारत में पैदा हुए और आपके वालिद का नाम जो है सैयद मोहम्मद अली जाफरी है और जो कि लाहौर के एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे। ये जो हिस्सा होता है तलबा, ये आपके पेपर में क्योंकि शामिल नहीं होता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और इनकी नज़्म है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। ये अंग्रेजी का लफ्ज हैं दोनों। यहाँ पे देखिए सैयद मोहम्मद जाफरी की लिखी हुई है। और मैं आपको ये बताऊं कि सिन्फ़ सुखन के एतबार से ये नज़्म है और इसका मौजू जो है वो तंज़ व मज़ाह है। और उर्दू अदब में मज़ाहिए शायरी की अहमियत बहुत ज्यादा है। मज़ाहिए शायरी दरअसल सिर्फ हंसने हंसाने के लिए नहीं होती है, बल्कि इसके अंदर एक तंज होता है, एक ऐसा तंज जो पढ़ने वाले को एक गहरी सोच में मुब्तला कर देता है और वो कभी अपनी, कभी माशरे की, कभी लोगों की बुराइयों और खामियों से वाकिफ हो जाता है। तो लिखने वाला मज़ाहिया अंदाज में कुछ ऐसे मौज़ूआत को अपनाते हुए नज़्में लिखा करता है। तो यहाँ पे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि इससे मुराद जो है तजरीदी आर्ट है। तजरीदी आर्ट जो होता है बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि कैनवस पर या तस्वीरों पर मुख्तलिफ किस्म के गुड मुड से रंगों को फैला दिया जाता है, या कभी कभी इंसानी शक्ल सूरत होती है, कभी उसमें चरिंद परिंद नजर आएंगे आपको मुख्तलिफ रंगों से बनाए गए, जो बाकायदा कोई तस्वीर नजर नहीं आती है सब बाज़ औक़ात। और यही एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है जिसमें जो मुसव्विर होता है वो अपने मुख्तलिफ ख्यालात को इलामती अंदाज में पेश कर रहा होता है। ये देखिए आड़ी तिरछी लकीरें होती हैं, उनको कैनवस पर वो मुंतकिल कर देता है और पेचीदा और उलझी हुई मुसव्वरी होती है। आम आदमी तो क्या, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी बाज़ औक़ात इसको समझने से कासिर रहते हैं। और ये एक ऐसा ही आर्ट होता है। आप बाज़ औक़ात इसको आर्ट गैलरीज में आवेज़ा दिखेंगे ऐसे आर्ट पीसेस को, तो आपको कोई देर समझ नहीं आती कि क्या मकसद है, क्यों ये बनाया गया है और इसका क्या मैसेज देना चाहता है। तो आइए अब हम इस नज़्म को पढ़ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की देखी थी नुमाइश मैंने, की थी अज़राहे मुरव्वत भी सताइश मैंने, आज तक दोनों गुनाहों की सजा पाता हूँ मैं, लोग कहते हैं कि क्या देखा तो शर्माता हूँ मैं। एक तस्वीर को देखा जो कमाल फन थी, भैंस के जिस्म पर एक ऊंट की सी गर्दन थी, नाक वो नाक खतरनाक जिसे कहते हैं, टांग कैंची थी कि मसवाक जिसे कहते हैं, नक्श महबूब मुसव्विर ने सजा रखा था, मुझसे पूछो तो तपाई पर घड़ा रखा था। एक तस्वीर को देखा कि ये क्या रखा है, वर्क साफ पे रंगों को घेरा रखा है, टेढ़ी तिरछी सी लकीरें थी वहां जलवा फिकन, जैसे टूटे हुए आईने पे सूरज की किरण। एक तस्वीर को देखा तो ये सूरत निकली, जिसको समझा था अनानास वो औरत निकली। इस नुमाइश में जो अतफाल चले आए थे, डर के माओं के कलेजे से लिपट जाते थे, अलगरज जायजा लेके ये क्या है इंसाफ, आज तक कर न सका अपनी खता खुद पे माफ, मैंने ये काम किया सख्त सजा पाने का, ये नुमाइश न थी एक ख्वाब था दीवाने का, कैसी तस्वीर बनाई मेरे बहकाने को, अब तो दीवाने भी आने लगे समझाने को। तो शौकिया तहरीर नामी किताब है जहाँ से इस नज़्म को आपके लिए उठाया गया है। तो आइए इसमें देख लेते हैं, साथ ही अल्फाज मायने भी करते जाएंगे। पहला शेर है,
एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की देखी थी, कहते हैं कि एक नुमाइश लगी हुई थी। नुमाइश कहते हैं मुख्तलिफ चीजों की नुमाइश हो सकती है, चीजों को सजा दिया जाता है और लोग वहां पर आकर उन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं, खरीदते हैं। तो शायर कहते हैं कि एक नुमाइश मैंने देखी थी जो कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की थी, और कहते हैं कि क्योंकि मैं वहां चला गया था तो मैंने वैसे ही मुरब्बत और खुलूस में उसकी तारीफ भी कर दी थी कि ये बहुत खूबसूरत मुसव्वरी है और बहुत खूबसूरत काम किया गया है। दूसरा देखिए, कहते हैं कि आज तक दोनों गुनाहों की मैं सजा पाता हूँ, यानी एक तो मैं नुमाइश देखने चला गया था और दूसरा मैंने उसकी तारीफ कर दी थी। तो लोग अब ये कहते हैं कि आप जनाब आपने नुमाइश देखी, बड़ी तारीफ भी की है, तो जरा बताएं तो सही कि आखिर आपने वहां पर क्या देखा। तो मैं बताने के बजाय शर्मा जाता हूँ, जैसे छोटे बच्चे किसी चीज की वजाहत करने से पहले शर्माते हैं क्योंकि दरअसल उनको वो समझ ही नहीं आई होती। तो शायर भी यहाँ पर यही कहते हैं। एक तस्वीर को देखा जो कमाल फन थी, भैंस के जिस्म पर एक ऊंट की सी गर्दन थी। कहते हैं कि कहा जा रहा था कि इस नुमाइश में एक तस्वीर जो है वो फन की इंतहा को पहुंची हुई है, यानी मुसव्विर ने अपने फन की मुसव्वरी की इंतहा कर दी है और सबसे कीमती सबसे बेहतरीन तस्वीर जिसे करार दिया जा रहा था, मैं उसे देखने गया तो हैरान रह गया। वो कैसा था कि भैंस के जिस्म पर ऊंट की तरह एक लंबी सी गर्दन मुसव्विर ने बना रखी थी, जिसको देखकर मैं हैरान रह गया। और कहते हैं नाक, वो नाक खतरनाक जिसे कहते हैं, यहाँ पर खतरनाक के लफ्ज को नाक के लिए शायर ने इस्तेमाल किया है और ये इनका मिसरा जो है वो बड़ा ज़बान ज़देआम रहा है। बहुत से लोग कहते होते हैं इसको, अक्सर मुसन्निफीन ने अपनी किताबों में इसको बतौर मज़ाह इस्तेमाल किया है। कहते हैं कि उस तस्वीर पर जो नाक बनाई गई थी वो ऐसी थी जैसे कि इंतहाई खतरनाक और खौफनाक हो, यानी वो नाक नहीं थी। अमूमन हम देखते हैं कि महबूब के नकूश में नाक को भी बड़ी अहमियत होती है, तो कहते हैं मगर वो नाक बड़ी ही खतरनाक किस्म की एक नाक बनाई गई थी। कहते हैं और उसी भैंस नमा जिस्म पर, जिस पर ऊंट की जैसी गर्दन थी, उसकी टांगे ऐसी थी इतनी बारीक जैसे कि मसवाक होती है, और वो अजीबो गरीब ही तस्वीर बनाई गई थी। नक्शे महबूब मुसव्विर ने सजा रखा था, मुझसे पूछो तो तपाई पे घड़ा रखा था। कहते हैं कि मुसव्विर ने अपने महबूब की तस्वीर बनाई थी और अपने खूबसूरत ख्यालात के जरिए उसने जो मुसव्वरी में अपने महबूब के हुस्न जमाल को रंगों में ढाला था, वो उसके महबूब का नक्श था, यानी उसकी तस्वीर थी। मैं उसको देखकर हैरान रह गया कि मैंने देखा कि एक छोटे टेबल पर गोया एक घड़ा रखा हुआ है। वैसे तो हम देखते हैं कि शायरी में महबूब के हुस्न जमाल में उसका खूबसूरत सुडोल जिस्म, कभी लंबा कद सरू कद, कभी बूटा सा कद यानी छोटा कद वगैरह की तारीफ और आसमान के कलाबे मिलाए जाते हैं, मगर यहाँ पर महबूब जो था वो ऐसा था जैसे कि एक छोटे टेबल पर एक घड़ा रखा हुआ है। एक तस्वीर को देखा तो शायर कहते हैं मैं गौर करने लगा कि ये क्या रखा हुआ है, यहाँ पर क्या चीज है जिसको मुसव्विर ने पेंट किया है। कहते हैं कि मैंने सिर्फ ये महसूस किया कि साफ वर्क था, उसको शायर ने जैसे रंगों को खुद ही गिरा दिया, यानी अगर रंग गिरा दिए जाएं तो टेढ़े मेढ़े से जो लकीरें बन जाती हैं, वो रंग जहां पर फिसल के जाता है वो रंग बना रखे थे। तो अजीब ही चीज थी, मैं नहीं समझा कि आखिर ये क्या है। टेढ़ी तिरछी सी लकीरें थी, कहते हैं कि वो तस्वीर ऐसी थी बस टेढ़ी मेढ़ी सी लकीरें बनाई गई थी और वहां पर वो गोया जलवा फकन थी और चमक रही थी वो तस्वीरें, ऐसी खूबसूरत तस्वीरें जिनकी खूबसूरती के लिए लोग कलाबे मिला रहे थे।
टेढ़ी तिरछी सी लकीरें थी वहां जलवा फिगन, जैसे टूटे हुए आईने पे सूरज की किरण। कहते हैं कि उस वर्क पर टेढ़ी टेढ़ी तिरछी लाइनें लगी हुई थी, गोया वो वहां पर एक सूरज की तरह रोशनी फैला रही थी, और उसमें से कुछ ऐसी रोशनियां निकल रही थी कि जैसे सूरज की किरणें उसमें से फूट रही हूँ, और इस किस्म की तस्वीर बनाई गई थी वहां पर। कहते हैं कि एक तस्वीर को फिर मैंने देखा तो मैं जिसे समझा था कि ये अनानास है, जो कि एक मशहूर फल है, मगर ये अनानास नहीं था, पाइनएप्पल जिसको कहते हैं, बल्कि यूं था कि वो जो फल था वो दरअसल एक औरत थी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये इस तस्वीर में ये फल है या औरत है। तो मैं इसी झंझट में और मखमसे में फंस गया कि आखिर मुसव्विर ने ये औरत बनाई है या कोई फ्रूट या फल बना हुआ है। तो मैं उसी को गौर से देखता रहा और अंदाजे लगाता रहा। कहते हैं कि नुमाइश के शहर में लगी हुई थी और बहुत से वालिदैन वहां पर आए हुए थे इस आर्ट में को देखने के लिए। तो इस एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को देखकर जो बच्चे आए हुए थे, अतफाल, तिफल की जम्मा है यानी कि बच्चे, जो बच्चे वहां पर आए हुए थे उन तस्वीरों को देखकर डर गए थे, और इतने डर गए थे कि अपनी माओ के साथ चिपक गए थे और डर के मारे अपनी माओ के सीने के साथ जा लगे थे। यानी इतनी खौफनाक तस्वीरें मुसव्विर ने बना रखी थी। अलगरज जायजा लेकर ये किया है इंसाफ, आज तक कर न सका अपनी खता खुद में माफ। कहते हैं कि जब मैंने नुमाइश को देखा, जायजा लिया, सब चीजों पर गौर फिक्र करने के बाद मैंने जो अंदाजा लगाया तो वो ये था कि ये इंसाफ है कि मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगा, अपनी इस गलती पर मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं करूंगा कि मैं ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट देखने के लिए आ गया। और हालांकि ये गलती नहीं है, मगर मुसन्निफ जो है मज़ाही अंदाज में और तंज़ी अंदाज में कहते हैं कि ये एक ऐसा आर्ट था, एक ऐसी मुसव्वरी थी कि जिसको देखने के बाद मुझे खुशी नहीं हुई, बल्कि मुझे यूं लगा कि मैंने कोई बहुत ही गलत और सजावार हो गया हूँ, मैंने कोई खता कर दी है यहाँ पर आकर। मैंने ये काम किया सख्त सजा पाने का, ये नुमाइश न थी ख्वाब था दीवाने का। कहते हैं कि इस नुमाइश में आने का जो मैंने फैसला किया था वो मेरे लिए सजा बन गई, क्योंकि यहाँ पर आने वाले जितने भी लोग थे यूं लगता था कि वो दीवाने और पागल हैं, और ये नुमाइश नहीं थी बल्कि ऐसा था कोई पागल जो है दीवाना वो ख्वाब देख रहा है। जाहिर है आप भी बेहतर जानते होंगे जो दीवाने लोग होते हैं उनका जहन उलझा हुआ होता है, परेशान होते हैं वो, और वो दीवाने का ख्वाब भी जाहिर, दीवाने जैसी हरकतें ही उसके जहन में होंगी। तो ये नुमाइश भी ऐसी ही थी, अजीब हलड़ बूम थी, लोग जो थे वो अजीब तरीके से इस चीज को देख रहे थे, बच्चे डरे हुए थे और कोई सख्त सजा मिल रही थी यहाँ पर आने वाले लोगों को। कैसी तस्वीर बनाई मेरे बहकाने को, अब तो दीवाने भी आने लगे समझाने को। यह बड़ी मज़ाही अंदाज में कहते हैं कि शायद मुसव्विर की तस्वीरों की ये नुमाइश देखकर मैं बहक गया और मेरी जहनी रूह भी बहक गई और मैं गोया पागल बन गया। और ये हाल है कि मैं दीवानों से भी ज्यादा दीवाना हो गया हूँ कि दीवाने भी मुझे समझाने लगे हैं। और अगर हम ये कहें कि यहाँ पे दीवाने से मुराद मुसव्विर है तो गलत नहीं होगा। तो कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तस्वीरें देखकर मुझे यूं लगा कि ये मुसव्विर जो कि दीवाना है मुझे कुछ समझाना चाहता है, हालांकि इसकी तस्वीरें खुद इसकी दीवानगी की और जहनी चपलश की और कशमकश की निशानदेही करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप भी जब इस नज़म अगर ये आपको पेपर में दी जाती है तो आप जरूर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में लिखिएगा, क्योंकि यहाँ तो मौजूद है लिखा हुआ, मगर आपके पेपर में तो इसकी एक दो शेर उठाए जाएंगे। तो आपने लाजमी बताना है कि मुसव्वरी में
एक चीज होती है जिसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं, जिसमें रंग, तस्वीरों में रंग, शक्ल सूरत अजीबोगरीब तरीके से बनाते हैं मुसव्विर, जो कि अक्सर लोगों को समझ नहीं आती कि ये क्या वो समझाना या बताना चाहता है मुसव्विर। तो आप भी लाजमी इसको लिख के फिर तब इसकी तशरीह कीजिएगा। इसकी मश्क देख लेते हैं। शायर ने एब्स्ट्रैक्ट तजरीदी आर्ट की नुमाइश को दीवाने का ख्वाब क्यों कहा है? तो ये भी मैं आपको समझा रही थी कि शायर कहता है कि तजरीदी आर्ट जो होता है दरअसल दीवाने का ख्वाब होता है। जैसे दीवाने की हरकतें अजीबो गरीब होती हैं, कोई उनमें मायने नहीं होता, तसलसल नहीं होता, ऐसे ही ये जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है इसमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये मुसव्विर क्या कहना चाहता है और उसका मकसद क्या है, वो क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहता है। दूसरे शेर के मुताबिक शायर किन दो गुनाहों की सजा पा रहा है? तो ये हमने पढ़ा है अभी कि शायर कहता है एक तो इस नुमाइश में आने की फैसला करने की मैं सजा पा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आ गया, और ये कि लोग मुझे ये कहते हैं कि तुमने ना सिर्फ इसकी तारीफ की बल्कि तुमने इसमें शिरकत भी की है नुमाइश में। चुनाचा ये दोनों गुनाह, यानी कि यहाँ पर आना और उसकी तारीफ भी करना, दोनों में गुनाहों की सजा पा रहा हूँ। शायर ने नुमाइश में किस किस्म की तस्वीर देखी? तो ये आप देख लें कि नुमाइश में तस्वीर एक देखी जो यूं लगता था कि भैंस के जिस्म पर ऊंट की गर्दन लगा दी गई है और बहुत बड़ी एक खतरनाक किस्म की उस तस्वीर में नाक बनाई गई थी और टांगे ऐसी थी जैसे मसवाक है, और यूं था कि एक तस्वीर ऐसी थी यूं लगता था कि महबूब को शायर ने टिपाई पे बने हुए एक घड़े से तशबीह दी है। और इसी किस्म की कुछ तस्वीरें थी, कुछ तस्वीरें ऐसी थी जो चमक रही थी, सूरज की किरणें गोया उनमें से निकल रही थी। उसके बाद है बच्चे क्यों डर रहे थे? बच्चे इसलिए डर रहे थे कि नुमाइश में मौजूद तस्वीरें जब वो देखते थे तो वो डर जाते थे, क्योंकि वो इतनी खौफनाक थी कि बच्चों को एक तो समझ नहीं आती थी, दूसरे वो ऐसी गुडमुड इतनी खौफनाक तस्वीरें थी कि बच्चे उन चेहरों को देखकर माओ की सीनों में छुप जाते थे। यहाँ पर नक्शे महबूब जो मुसव्विर ने सजा रखा था वो शायर को क्या लगा? तो नक्शे महबूब शायर को यूं लगा जैसे एक तिपाही पर एक घड़ा रखा हुआ है। ठीक है, अभी ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को जहन में रखते हुए आपने जवाब देने हैं कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट संजीदा, अदबी, मज़ाहिया और तंजिया, तारीखी और इल्मी। ये नज्म जो है हमारी ये मज़ाहिया और तंजिया नज्म है। नुमाइश में आए हुए बच्चे थे जो कि डरे हुए थे। नुमाइश में रखे हुए आर्ट के नमूने थे। कैसे नमूने थे? बेढंगे नमूने थे। शायर ने जिस तस्वीर को अनानास समझा था वो तस्वीर थी औरत की, यानी कि वो औरत की तस्वीर थी जिसको शायर अनानास समझा था। शायर के लिए ये नुमाइश एक थी सजा थी, या आप इसको दीवाने का ख्वाब कह सकते हैं। शायर के लिए देख लेते हैं, शायर के लिए ये, हाँ जी, ये दीवाने का ख्वाब। ये देखिए यहाँ पे आखिरी शेर से ऊपर वाला शेर है, शायद ये नुमाइश एक दीवाने का ख्वाब थी। ये देख लेते हैं आगे और कौन सा सवाल है इसमें। अच्छा, यहाँ पर है नज्म का खुलासा तहरीर करें। तो नज्म का खुलासा लिखते वक्त ये असूल जवाब याद रखा करें कि नज्म का खुलासा जब आपसे मांगा जाए तो बहुत जरूरी है, लाजमन हमने शायर का नाम और नज्म का नाम सबसे पहली लाइन में लिखना होता है। ये नज्म एब्स्ट्रैक्ट आर्ट सैयद मोहम्मद जाफरी की लिखी हुई है, जो कि एक मज़ाहिया और तंजिया नज्म है। ये लाइन जो होती है हवाला मतन होती है, ये जो हमारे खुलासे में बहुत जरूरी होती है। ये लिखने के बाद
आपने ये करना होता है, पहले शेर और दूसरे तीसरे चौथे जो तरतीब होती है, इसी तरतीब के साथ हमने एक एक कदम नीचे उतरना होता है और आखिरी शेर तक पहुंचना होता है। हमने कोई तब्दीली नहीं करनी होती इसमें, और हमें ये करना होता है कि पहले शेर और दूसरे शेर, तीसरे शेर, चौथे शेर से कदम ब कदम नीचे उतरते हुए हमने इसको मुख्तसर करना होता है। अपने पास से कोई चीज नहीं हमने न डालनी होती, ना ही निकालनी होती है, ना ही कम करना होता है। हमने सिर्फ अल्फाज के अंदर मौजूद मफहूम को मुख्तसर करके लिखना होता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की नुमाइश शायर ने देखी, उसकी तारीफ की। कहते हैं कि मैंने वहां पर जाने और उसकी तारीफ करने की सजा पाई है मैंने। लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं शर्मा जाता हूँ। एक तस्वीर मैंने देखी जो यूं लगता था कि भैंस के जिस्म पर ऊंट की गर्दन लगा दी गई है, एक खौफनाक नाक उसके ऊपर बनाई गई थी और उसकी टांगे ऐसी थी जैसे मसवाक है। फिर मैंने देखा कि एक महबूब का नक्श बनाया गया था और वो यूं था जैसे छोटी सी एक टेबल पर घड़ा रखा हुआ है। और एक तस्वीर में देखा कि साफ कागज पर बस रंग गिरा दिए गए थे और उसमें से सूरज की जैसे किरणें फूट रही थी। फिर एक तस्वीर मैंने देखी, मैं समझा ये अनानास है मगर वो औरत थी। बच्चे इस नुमाइश को देखकर डर रहे थे, माओं के साथ माओं के सीनों में छुप रहे थे। और कहते हैं कि मैं कभी भी अपने आप को सजा माफ नहीं कर सकूंगा, जो मैंने यहाँ पर जाने की वजह से सजा पाई। ये नुमाइश नहीं थी एक दीवाने का, गोया ख्वाब था और लोग अब मुझे भी दीवाना ही समझने लगे हैं। तो ये मेरे अल्फाज लिख लें, ये आपकी बिल्कुल ठीक ठीक खुलासा हो गया है। ये खुलासा इसी तरह करते हैं और आखिर में जैसे ही ये आपका खुलासा यहाँ पे खत्म होगा, आपने आखिरी शेर पर पहुंचते ही अपनी नज़्म का खुलासा बंद कर देना है। इसमें मजीद कुछ भी आपने नहीं लिखना है, बस शुरू में आपने हवाला लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए नज़्म के अशार मैंने आपको कर दिए हैं। अब कहते हैं कि अगर आप शायर की जगह होते तो इस नुमाइश से क्या तासुर लेते, तो आप इसको अपने तौर पर लिख सकते हैं। आप भी वैसे ही लिख सकते हैं कि अगर मैं भी शायर की जगह होता तो मैं भी डर जाता, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को समझना बहुत मुश्किल है और मुझे भी समझ ना आती कि ये क्या रंग रूप है चीजों का, ये क्या बनाया गया है, शक्ल सूरत मुझे भी समझ ना आती। इस नज़्म में कोई संजीदा पहलू जो है वो आपने तलाश करके लिखना है। तो संजीदा पहलू आप ये देखें क्या हो सकता है। इस नुमाइश का एक संजीदा पहलू ये हो सकता है कि मुसव्विर की बनाई गई तस्वीरें आमतौर पर क्योंकि उसी को समझ आ रही होती हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को समझना आसान काम नहीं होता है। तो जिनको तो समझ होती है वो तो जाएं इन तस्वीर को देखें, मगर आम तौर पर इनको आम इंसान नहीं समझ पाते हैं। तो बस वक्त जाया करने का एक जरिया हो सकता है यहाँ पर जाना, ये ऐसी नुमाइश होती है। तो आप किसी किस्म की कोई बात करके अगर इस किस्म का कोई सवाल पेपर में आता है तो आप लिख सकते हैं। मायने देख लीजिए, अजराहे मुरव्वत हमदर्दी करते हुए, इसका जुमला देख ले। हादसे के बाद कुछ लोगों ने अजराहे मुरव्वत उसकी कीमती अशिया उसके पास रख दी। कमाल फन यानी फन की अजमत। कमाल फन अगर हम देखना चाहते हैं तो गालिब की शायरी को पढ़े। नक्शे महबूब की तस्वीर, इसका मतलब ये है। और आप बता सकते हैं कि मेरे दिल पर नक्शे महबूब इस कदर गहरा है कि मिटाए नहीं मिटता। जलवा फिकन किसी चीज का
जलवा नजर आना। और आप ये बता सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत इस दुनिया पर जब जलवा फकन हुई तो हर तरफ नूर और रोशनी फैल गई। दीवाने का ख्वाब। पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज समझते थे कि पाकिस्तान का हसूल दीवाने का ख्वाब है, मगर मुसलमानों ने इसे हासिल कर ही लिया। यहाँ पे नीचे देखिए मिज़ाह निगारी और तंज की तारीफ की गई है। और ये आप यहाँ पे देखिए मिज़ाह पैदा करने के लिए एक मिज़ाह निगार अल्फाज के हेर फेर, वाक़ियात, हरकत और सकनात से काम लेता है। मिज़ाह में किसी खास शख्स, इदारे को निशाना तज़हीक नहीं बनाया जाता, यानी कि किसी खास बंदे पर, इदारे वगैरह पर को मजाक नहीं बनाया जाता और ना ही इसका मकसद किसी किस्म की इस्लाह होता है, बल्कि ये सिर्फ फरहत और खुशी पैदा करने के लिए बरूएकार लाया जाता है। ये मिजाज की तारीफ है। और तंज को देख लेते हैं। जिंदगी के अयूब व नुकाइस, माहौल की नाहमवारियों और बेएतदालियों, लोगों के इनफरादी या इज्तिमाई आदात, सियासी, समाजी, इक्तिसादी निजाम की कमजोरियों और खामियों को मज़ाही अंदाज में इस तरह पेश करना कि वो लोगों को बुरा न लगे और उनके ज़हन इन खामियों की तरफ मुतवज्जो भी हो जाए, तंज कहलाता है। यानी कि मिजाह में आप किसी शख्स की जात पर मजाह नहीं करते हैं। और तंज में ये होता है कि जिंदगी में लोगों पर, माशरे पर, सियासत पर, समाज पर वगैरह पर मुख्तलिफ खामियों और कमजोरियों पर तंज किया जाता है, मगर ऐसा कि वो लोगों को बुरा नहीं लगता, लेकिन वो आगाह जरूर हो जाते हैं। तो इसकी आपसे तारीफ पूछी जा सकती है कि तंज और मिजाह क्या होता है, तो आपने ये बताना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको नज्म मुकम्मल तौर पर मैंने समझा दी है। मज़ाहिया नज्म है और कापी कलम लेकर आपने इसको लिख लेना है।